हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई विद्या क्लासेज में। आज आपको इस क्लासेज में यूनिट नंबर 9 हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 9 हाइड्रोकार्बन ये ऐसी यूनिट है, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट इंटरमीडिएट में भी और आने वाले बोर्ड एग्जाम, होम एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम, सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, विद्या क्लासेज की ओर से चलाई गई फ्री क्लासेज को आप लाभ उठाइए और अधिक से अधिक इन्हें वीडियो को देखिएगा और अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी इन्हें देख सकें और पढ़ सकें। क्योंकि मेरा दावा है कि इन वीडियो को देखने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला अच्छे से अच्छे अंक एग्जाम में लाएगा। तो आप सभी बहुत अच्छे अंकों से पास हों, वीडियो देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक अंक लाकर कक्षा उत्तीर्ण करें। आइए शुरू करते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। बच्चों, हाइड्रोकार्बन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, बड़ा लाभ है, बड़े इसके फायदे हैं। इस हाइड्रोकार्बन से हमारे जीवन में बहुत सारी लाइफ में जो काम चलते हैं वो हाइड्रोकार्बन से चलते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसका? हाइड्रोकार्बन एलपीजी क्या है? एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है। सीएनजी क्या है? सीएनजी एक हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी क्या है? ये भी हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल, डीजल सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। केरोसिन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा जीवन इनके बिना अधूरा है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, केरोसिन, डीजल, एलएनजी, एलपीजी सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में से पॉलीथीन, प्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन आदि पॉलीमर बनते हैं, बहुलक बनते हैं। बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से पॉलीथीन बनती है, ओइटा बनती है, बहुत कलर बनते हैं, पेंट बनते हैं। ये सब हाइड्रोकार्बन से ही बनाए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पर शॉर्ट नोट आता लिखने के लिए तो हम कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। हाइड्रोकार्बन जैसे एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सभी हाइड्रोकार्बन हैं और हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन को चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारी औषधियाँ, पॉलीथीन, बहुत सारे बहुलक, रंग, पेंट सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। कार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखिए, हाइड्रोकार्बन को 3 जगह बांट दिया गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 3 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये 3 जगह इन हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप क्या पढ़ेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तो उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। CH3 CH2 CH3 क्या है, ये प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, एकल बंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आप पढ़े खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले, और दूसरे पढ़ेंगे बंद श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। अब बंद श्रृंखला वाले कौन से होते हैं, होंगे इनमें भी एकल बंध, परंतु इनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला होगी वो बंद होंगी। ये 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 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बंद है, तो इन्हें बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये सब बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। यहां पर जो कार्बन परमाणु श्रृंखला बंद है और वो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें क्या होती है, कार्बन परमाणु श्रृंखला कैसी होती है, बंद होती है। ठीक है, यहां ये जो हाइड्रोकार्बन हो गए संतृप्त, अब आएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अब आता बच्चों इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या इसके बाद आते हैं अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में वहां डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इन्हें बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब इनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें आता है एक एल्कीन आता है, एक तो इनमें से एल्कीन कौन से होते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो क्या बोलते हैं उसे, एल्कीन। जैसे देखो ये सब एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन का नाम है एथीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। CH3 इसका नाम है ब्यूटीन।
ये भी ब्यूटीन है, परंतु ये ब्यूटीन 2 है और ये ब्यूटीन 1 है, ब्यूटीन 1। तो ये सब क्या है, ये एल्कीन है, इनमें डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अब एक होते हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो भी असंतृप्त, वो भी संतृप्त असंतृप्त होते हैं। इनमें एल्कीन एल्काइन आते हैं, एल्काइन एल्काइन आते हैं इनमें। देखो बच्चों, एल्काइन कैसा मतलब, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, सब क्या है, ये सब क्या है, एल्काइन है, और ये सभी के सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इनमें और क्या होता है देखिएगा, एल्काइन के बाद साइक्लो एल्किन, साइक्लो एल्काइन भी होते हैं। ये साइक्लो एल्कीन कौन से होते हैं, जब कार्बन की बंद श्रृंखला हो और उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड हो, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेक्सीन, ये पेंटीन, साइक्लोपेंटीन। तो ये सब क्या है, एल्कीन से है, कौन सी, साइक्लो। अब यहाँ था साइक्लो एल्काइन कौन से होते हैं, साइक्लो एल्काइन, ये कौन से होते हैं, ये वो हाइड्रोकार्बन है जब कार्बन की बंद श्रृंखला हो और उसमें अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन की बंद श्रृंखला हो और अंदर क्या हो, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। जब क्या है, साइक्लो एल्काइन है, साइक्लो एल्काइन। अब इनके फॉर्मूले और देख लीजिए बच्चों आप, जो एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, कार्बन के बीच में केवल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, CnH2n+2 इनका जनरल फॉर्मूला है। जो एल्कीन होते हैं कार्बन के बीच में उनके डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इनका फॉर्मूला CnH2n होता है। जो एल्काइन होते हैं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो ये इनके फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जनरल फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए, समझे। अब आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, इन्हें एरीन भी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं ना, एरीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं, बेंजीन,
तथा उसके हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिकों को एरीन कहते हैं। बेंजीन तथा उसके हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न यौगिकों को एरीन कहते हैं। तो ये क्या है? एरीन है। इसे हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन भी हो गई ये। कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। या ये इसका व्युत्पन्न है ये सब क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन है। तो ये बेंजीन और इसके व्युत्पन्न, तो ये सब क्या है? एरीन्स कह दो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह दीजिए। ये बॉन्ड अंदर घूमते हैं तो इसलिए बॉन्ड को गोल भी बना सकते हैं। अब आता है बच्चों, अब पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। CnH2n+2 के बारे में। ये पढ़ेंगे अब एल्केन। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें एल्केन बनाने की विधियां। तो विधि में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा, तो इसे हम ये बोल सकते हैं साबात्य सेंडरसन विधि। इसमें क्या होता है, आपको कोई भी एल्कीन लेनी है, डबल बॉन्ड वाली एल्कीन लेनी है आपको। एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होगी? एल्कीन। इसमें हाइड्रोजन का ऐड कर दीजिए प्लेटिनम की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा? CH3CH3 इथेन। अब क्या लिखा आप लोगों ने? CH3CH, फिर आपको इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देना, प्रोपेन। ठीक है। हम जो है इस विधि से CH4 प्राप्त नहीं करते।
नंबर 2, सेकंड मेथड, एल्किल हैलाइड के अपचयन से। अगर आप एल्किल हैलाइड का अपचयन करते हैं तो भी एल्किन बन जाते हैं। CH3Cl है, ये एल्किल हैलाइड। अगर इस एल्किल हैलाइड का अपचयन कर दिया जाए, अपचयन कैसा होता है? हाइड्रोजन के साथ होता। तो जब इसका अपचयन करेंगे जिंक की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा? CH4 प्लस HCl बन गया एल्केन। कौन सा एल्केन बन गया? मैथेन। CH3 CH2Cl प्लस H2 जिंक की उपस्थिति में C2H6 प्लस HCl बन गए एथेन। अब बताओ वुड्स अभिक्रिया द्वारा, वुड्स अभिक्रिया द्वारा। देखो वुड्स अभिक्रिया हमेशा ईथर या विलयन में और सोडियम धातु के साथ होती है। मतलब कि CH3Br ले लिया आप लोगों ने, साथ में आपको सोडियम धातु लेनी पड़ेगी और फिर से एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा इसका, और यहां कर देना आप शुष्क ईथर। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? देखो इसे निकल कर अलग कर दीजिए, तो इसे अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड प्लस कौन सा बन गया? एथेन बन गया। तो ये है वुड्स अभिक्रिया। अगर हम ये कर लें यहाँ पर, एक कर लें CH3Br या I कर लो, चलो Br की हो गई थी, एक तरफ टू एन है ही, और यहाँ कर लें हम I C2H5 तो उसकी ले लें, क्या बन जाएगा? बोलो। प्रोपेन। CH3 प्रोपेन, क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्रोपेन। सोडियम धातु को जो यूज करते हैं तो वहां जल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते जल का प्रयोग? जल का प्रयोग वहां इसलिए नहीं करते क्योंकि सोडियम धातु जल के साथ क्रिया कर लेती है, जिस कारण जल के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपको याद रखनी है, जो बात मैंने आपको बताई है। इससे कभी मैथेन नहीं बनेगा, और जो विषम कार्बन के एल्केन है, विषम वाला ये रहा, तो ये भी बहुत कम मात्रा में बनते हैं। मुख्यतः इससे सम एल्केन ही बनाए जाते हैं। अब आता है एक मैथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब हम प्रयोगशाला में मेथेन को बनाएंगे तो सोडियम एसीटेट लो आप, सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराओ, तो ये क्या बनेगा? Na2CO3 और CH4। ये मीथेन तैयार हुआ यहाँ पर।
मीथेन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोडियम एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करानी है, और सोडा लाइम से कराएंगे तो इसकी प्रयोगशाला विधि कहलाई जाएगी। अब इसी प्रकार एथेन की प्रयोगशाला विधि क्या होती है? एथेन की प्रयोगशाला विधि, वही इसमें क्या करना है देखो आपको, C2H5COO लेकर NaOH लेंगे, CO कर देंगे अलग, ये क्या बन जाएगा? प्लस ईथेन। तो ये दोनों की प्रयोगशाला विधि भी आप कर लेंगे तैयार, इथेन की भी और मीथेन की भी। तो इथेन और मीथेन की प्रयोगशाला विधि मैंने आपको लिखा दी। अब इनके बाद चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों हमने यहां सीख लिया इनकी बनाने की विधियां, अब इनके रासायनिक गुण। एल्केनों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण नंबर 1, पहली करेंगे हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन नंबर 1 पता है इसमें हैलोजनीकरण। बच्चों हैलोजनीकरण में क्या होता, जैसे मैथेन ले लिया आप लोगों ने, Cl2 का रिएक्शन, तो एक एक करके H हट जाएंगे और Cl लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में मैथेन में 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, वहां Cl आता जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाएं रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन बन गया इससे। तो ये था इसका हैलोजनीकरण। अब ऐसा ही सेम हैलोजनीकरण एथेन का भी है, C2H6 प्लस Cl2 सनलाइट। तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन हट जाएंगे और यहां 6 Cl आ जाएंगे, तो C2 प्लस 6 क्या बोलते हैं इसे, कृत्रिम कपूर। क्या बोलते हैं इसे, कृत्रिम कपूर बोलते हैं बच्चों, कृत्रिम कपूर। HNu। अब आती है इसकी दूसरी रिएक्शन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या करते हैं देखिएगा, दहन करना हमें हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का। तो जब इसका दहन करेंगे तो इसके दहन से
जितने भी कार्बन है इतने ही मॉलिक्यूल तो बनाओ CO2 के, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे बनाओ H2O के। ये इसका कंबशन हो गया, दहन हो गया। अगर हमें करना हो इसका अपूर्ण दहन करना हो, तो अपूर्ण दहन का मतलब है कि आपको ऑक्सीजन कम मात्रा में यहां पर देनी है। जब ऑक्सीजन कम दी जाएगी तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ये 2 कर लिया, ये 3 कर लिया, ये 2CO बन गया, ये H2O बन गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। अपूर्ण दहन कहलाएगा इसका। ऐसी एथेन का अगर पूर्ण दहन करोगे तो 2 CO2 बनेंगी और 3 बनेंगे H2O, मतलब 2 4 3 7, तो ये आ जाएगा 15/2। तो 2 4 3 7, तो ये O2, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3.5 कर लीजिए, एक ही बात है। अगर अपूर्ण दहन की बात आएगी तो इससे क्या बनेगी, अपूर्ण दहन से बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना है कि जब कार्बन मैथेन का पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जब इसका अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है ताप अपघटन, भंजन आता है यहाँ पर। ताप अपघटन भंजन। बच्चों ताप अपघटन जो होता है ये हमेशा वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायु की उपस्थिति में इसे कभी नहीं करते, क्योंकि वायु की उपस्थिति में करने पर कार्बन है उसमें आग लग सकती है। जब किसी भी उच्च एल्केन का ताप अपघटन करते हैं, उच्च ताप पर करते हैं, तो वह क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। C6H12 H2, C4H6 C2H6, C3H6 C2H4 CH4। ये हो गया इसका ताप अपघटन। तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च अणुभार वाले एल्केन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वह छोटे छोटे विखंडों में अपघटित हो जाता है। इस क्रिया को ताप अपघटन कहते हैं। इस क्रिया में छोटे छोटे एल्केन या एल्कीन, ये छोटे छोटे मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, और ये हमेशा वायु की अनुपस्थिति में करी जाती है। भाप से गिर गया, C12। भाप क्या मतलब वाटर, एक तो CO बनेगा इसमें, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, भाप से हो रही है। अब आता बच्चों इसके उपयोग क्या होते हैं, एल्केन के उपयोग कहाँ देखे जाते हैं, उसके उपयोग, एल्केन के उपयोग कहाँ देखने को मिलते हैं बच्चों। एल्केन का उपयोग कार्बन ब्लैक के रूप में होता है, जो स्याही, प्रिंटर इंक, पॉलिश पेंट आदि काम आती है। कार्बन ब्लैक कहाँ होती है, स्याही के काम आती है, पेंटर की इंक के काम आती है, प्रिंटर इंक के, और प्रिंटर इंक के अलावा रंजक बनाने में, पॉलिश पेंट बनाने में काम आती है। मैथेन से क्लोरोफॉर्म बनता है, मैथेन से CCl4 बनता है, CCl4 आग बुझाने काम आता है, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने काम आता है। इससे जो LPG होती है, LPG में भी मेथेन का मिक्सचर पाया जाता है। एल्केनों से गैसोलीन, केरोसिन, पैराफिन, मोम आदि बनाए जाते हैं। एल्केन से अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। LPG, CNG, LNG इन सब में ही एल्केन का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत सारे इसके
बेनिफिट थे जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, और अब इसके बेनिफिट आपको पढ़ा दिए गए, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी गई, मेथड्स पढ़ा दिए गए बनाने के। अब बच्चों इसके बाद एल्कीन और एल्काइन पढ़ाए जाएंगे आपको अगले वीडियो में, और उसके बाद बेंजीन के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बेंजीन एरोमेटिसिटी पढ़ाई जाएगी। तो ये अभी इसमें यूनिट में कुछ टॉपिक और बचे हैं जो आपको आगे आने वाले वीडियो में बताए जाएंगे। और अब आप इन वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझसे मैसेज करके इससे पूछ सकते हैं, इसे हम आपको दोबारा समझा देंगे। और अब आप इनकी तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इन्हें, और ये क्लासें आपकी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा इनका आपको। तो आप इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और खुद पढ़िएगा, और इनसे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इन क्लासों से मिलने वाला है। तो आप लोग तैयारी करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।